चूंकि नियमावली में कई त्रुटियां हैं, आपने पुस्तकालय अध्यक्ष का पद समाप्त कर दिया, सारे शिक्षक का पद समाप्त कर दिया, सारी शिक्षा निदेशक का पद समाप्त कर दिया। इसका संशोधन तो कीजिए। आप क्यों आशंका प्रकट करते हैं? आप शिक्षकों पर विश्वास कीजिए, शिक्षक को दुश्मन मत बनाइए। कि ऐतिहासिक गांधी मैदान में भी आपने माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं कि सब सरकार से जुड़ जाएंगे। क्या जुड़ जाएंगे, कैसे जुड़ जाएंगे, ये तो वो स्पष्ट है। अगर सरकार आपकी बात नहीं मानती है, आपके साथ बैठक नहीं करती है, तो क्या एक बार फिर से सड़कों पर शिक्षक उतरेंगे जैसे पहले उतरे थे? देखिए, हम लोग तो उतरे हुए हैं सड़क पर, 1 मई से ही आंदोलनरत हैं। इस वक्त हमारे साथ बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव शत्रुघ्न सिंह हैं। कल आपने एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेटर लिखा है, जिस तरीके से उनका बयान आया था 15 अगस्त को कि नए वाले जो शिक्षक उनका परीक्षा होने दीजिए, फिर हम आगे सोचेंगे। इसको लेकर के आपने उनको क्या लेटर लिखा है, लेटर में क्या है, और बताइए। 4-5 बिंदुओं पर हमने उनका ध्यान आकृष्ट किया। हमने इसके पहले भी बार बार पत्र लिखा है उनको कि आप जब परीक्षा लेकर के नए लोगों को नियुक्त करना प्रारंभ कर देंगे तो पहले से जो 20 साल, 15 साल, 16 साल के अनुभव प्राप्त वरीय शिक्षक हैं, उनकी वरीयता का निर्धारण जब तक नहीं होगा, अध्यापक नियमावली 2023 में यथास्थान संशोधन नहीं होगा, तब तक प्रत्येक विद्यालय में अराजकता कायम हो जाएगी। वे कहेंगे कि हम बीपीएससी से पास करके आए हैं, आप नियोजित हैं, तो रोज मारा मारी शुरू हो जाएगा और इससे पठन पाठन प्रभावित होगा, विद्यालय का अनुशासन प्रभावित होगा। इसलिए हमने उदाहरण दिया है कि मध्य प्रदेश सरकार ने जो अपना अधिनियम बनाया उसमें स्पष्ट उल्लेख किया कि पंचायती राज में नगर निकाय में जो शिक्षक नियुक्त थे उनकी नियुक्ति तिथि से ही वरीयता का लाभ उनको दिया गया। लाभ देते हुए उनका सरकारी कर्मी में संविलियन किया गया। आप उस आधार पर कीजिए। पहला काम तो ये कीजिए। दूसरा काम, जो शिक्षक आपने लिख दिया उसके पहले वेतन संरक्षण दे दिया। वेतन संरक्षण का केवल यही माने है कि जो जितना पा रहे हैं उसमें कोई कटौती नहीं की जाएगी, वे पाते रहेंगे। वेतन संरक्षण, वेतन का संरक्षण और वरीयता दोनों दो चीज है, इसलिए इसको एक साथ जोड़ करके नहीं देखना चाहिए, लोगों को गुमराह करना है। यह स्पष्टता जो वरीय है वे वरीय रहेंगे, ये नैसर्गिक न्याय का तकाजा है। और हमने तीसरी बात लिखी है कि इसका बार बार हमने आपसे अनुरोध किया है कि 11 तारीख का जो हमारा धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक हुआ, जिला प्रशासन से अनुमति प्राप्त करके अवकाश की स्वीकृति करा के लोग आए, उन पर की गई कार्रवाई आप वापस कीजिए। और यह सब दिन होता आ रहा है और सबसे आप अभी तक ये समझ नहीं रहे हैं कि जो शिक्षक संगठन है बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ और उसके साथ बिहार पंचायत नगर निकाय प्रारंभिक शिक्षक संघ जो है अनंत कौशल जी, वे हमारे साथ हैं। संयुक्त अभियान हम लोग चला रहे हैं। हमने बार बार लिखा है कि हम लोगों के साथ बात कीजिए। चूंकि नियमावली में कई त्रुटियां हैं, आपने पुस्तकालय अध्यक्ष का पद समाप्त कर दिया, सारे शिक्षक का पद समाप्त कर दिया, सारी शिक्षा निदेशक का पद समाप्त कर दिया। इसका संशोधन तो कीजिए। हम लोग कोई परीक्षा के विरोधी नहीं हैं। अब परीक्षा से क्यों डर रहे हैं कि हम लोग कोई बाधा पहुंचाएंगे? राजकर्मी का दर्जा देने और परीक्षा में कोई बाधा नहीं है। शांतिपूर्वक परीक्षा होगी। परीक्षा में हम सब लोग सहयोग करने के लिए तैयार हैं। आप क्यों आशंका प्रकट करते हैं? आप शिक्षकों पर विश्वास कीजिए, शिक्षक को दुश्मन मत बनाइए और आप एक साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण में सकारात्मक
अभी राजकर्मी की मांग को उन्होंने अस्वीकार नहीं किया है। हमारे धरना प्रदर्शन का जो प्रभाव है सरकार पर कि 4 लाख शिक्षकों का जो असंतोष है, इसका प्रभाव सरकार पर व्यापक रूप से है। और इसी के कारण है कि ऐतिहासिक गांधी मैदान में भी आपने माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं कि सब सरकार से जुड़ जाएंगे। क्या जुड़ जाएंगे, कैसे जुड़ जाएंगे, ये तो वो अस्पष्ट है। इसीलिए आप खुद बैठिए, शिक्षा मंत्री के साथ हम लोगों को बैठाइए। अखबारों में छपा था कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कोई समिति बन रही है, वो अखबार का समाचार ही रह गया। कहीं भी हमारी बातों को सुनिए, केवल भावना में कि बहुत सारे शिक्षक संगठन हैं, किससे क्या बात करेंगे, सब तो एक ही बात कहेंगे, ये आपको भ्रम है। अपने बैठक को लेकर के बात कही, कुछ दिन पहले जब आप लोगों ने प्रदर्शन किया था, जब शांतिपूर्ण जिसको आप कहते हैं धरना प्रदर्शन आपने किया था, उसके बाद सरकार की तरफ से आश्वासन आप लोगों को दिया गया था कि सभी शिक्षकों को कि कोई प्रदर्शन न करे, विधानसभा सत्र के बाद उनके साथ बैठक होगी, बैठक में बातचीत करेंगे। सरकार ने बैठक भी बुलाई, मगर किसी शिक्षक संघ या किसी छात्र नेता को नहीं बुलाया गया, केवल विधानमंडल के विधायकों के द्वारा बैठक हुई। इसको कैसे देखते हैं आप लोगों को नजरअंदाज किया गया उस बैठक में? नहीं, हम लोगों को तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने ही विधान परिषद में हमारे प्रोफेसर संजय कुमार सिंह और संजीव कुमार सिंह ने जो हम लोगों की समस्याओं के संबंध में ध्यान आकृष्ट किया, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि महागठबंधन के भी माननीय सदस्यों से बात होगी और तब शिक्षक संघ से भी बात होगी। एक आश्वासन तो उन्होंने अपना पूरा कर लिया, अपने घटक दल से बातें कर ली, लेकिन हम लोगों से बातें नहीं हुई है। इसीलिए कल फिर हमने अनुरोध किया है कि एक बार हमारे साथ बैठिए। तो आपने सरकार से मांग किया कि जो परीक्षा होगी उससे पहले नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाना चाहिए। निश्चित। अगर सरकार आपकी बात नहीं मानती है, आपके साथ बैठक नहीं करती है, तो क्या एक बार फिर से सड़कों पर शिक्षक उतरेंगे जैसे पहले उतरे थे? देखिए, हम लोग उतरे हुए सड़क पर 1 मई से ही आंदोलनरत हैं। कि क्या लगता है, क्या मुंबई की बैठक का इंतजार कर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की? वहां विपक्षी एकता की बैठक होगी तीसरी, कहीं उसके बाद कुछ डिसीजन लेंगे? नहीं, हम लोगों को बंगलोर बम्बई वो उनका राजनीतिक सवाल है, उसमें हम न कोई हस्तक्षेप करने वाले हैं न कोई सलाह देने वाले, लेकिन इसमें तो समय लगेगा। ये टालने की प्रवृत्ति से शिक्षकों का आक्रोश बढ़ेगा और सरकार पर जो भरोसा है, भरोसा टूटेगा। आपको लगता है क्या शिक्षकों का राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है? नहीं, अभी तक राजनीतिक इस्तेमाल हम नहीं समझते। चलिए, तो शिक्षक संघ के शत्रुघ्न सिंह थे हमारे साथ, जिन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक पत्र लिखा है कि आयोग के द्वारा जो परीक्षा आयोजित की गई है उस परीक्षा से पहले सभी नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए, नहीं तो जिस तरीके से अभी सड़क उतरे हैं, लगातार सरकार के खिलाफ मोर्चा ये लोग खुले रहेंगे और सड़क पर उतरेंगे और साथ ही साथ ये प्रदर्शन पिछली बार की तरह फिर से हो सकता है। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।